गौरी पुत्र गणेश भगवान जी की जय। ओम नमः शिवाय। शिव संकल्प ना छोड़ते, शिव ना भूलते भाव, हर अभाव स्वीकारना, शिव का सहज स्वभाव। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान जी की जय। मित्रों, आज सावन मास का चौथा सोमवार है और कहते हैं आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की कथा एवं सावन के सोमवार की व्रत कथा को सुनने से अनंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है एवं मनुष्यों के सभी पाप और संकट कट जाते हैं तथा मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आज मैं आपको सुना रहा हूँ भगवान शिव और माता पार्वती की बड़ी ही दुर्लभ कथाएं। तो इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा और वीडियो के अंत में भगवान शिव जी की आरती सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है। तो आइए भगवान श्री शंकर पार्वती जी के चरणों का ध्यान करते हुए इन पावन कथाओं को सुनते हैं। पूर्व काल में यज्ञदत्त नामक एक ब्राह्मण थे। समस्त वेद शास्त्र आदि का ज्ञाता होने से उन्होंने अतुल धन एवं कीर्ति अर्जित की थी। उनकी पत्नी सर्वगुण संपन्न थी। कुछ दिनों के बाद उन्हें एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम गुणनिधि रखा गया। बाल्यावस्था में इस बालक ने कुछ दिन तो धर्मशास्त्र आदि समस्त विद्याओं का अध्ययन किया, परंतु बाद में वह कुसंगति में पड़ गया। कुसंगति के प्रभाव से वह धर्म विरुद्ध कार्य करने लगा। वह अपनी माता से द्रव्य लेकर जुआ खेलने लगा और धीरे धीरे अपने पिता द्वारा अर्जित धन तथा कीर्ति को नष्ट करने लगा। कुसंगति के प्रभाव से उसने स्नान संध्या आदि कार्य ही नहीं छोड़ा, अपितु शास्त्र निंदकों के साथ रहकर वह चोरी, परस्त्री गमन, मदपान आदि कुकर्म भी करने लगा। परंतु उसकी माता पुत्र स्नेहवश ना तो उसे कुछ कहती थी और ना उसके पिता को ही कुछ बताती, इसलिए यज्ञदत्त को कुछ भी पता नहीं चला। जब उनका पुत्र 16 वर्ष का हो गया तब उन्होंने बहुत धन खर्च करके एक शीलवती कन्या से गुणनिधि का विवाह कर दिया, परंतु फिर भी उसने कुसंगति को ना छोड़ा। उसकी माता उसे बहुत समझाती थी कि तुम कुसंगति को त्याग दो, नहीं तो यदि तुम्हारे पिता को पता लग गया तो अनिष्ट हो जाएगा। तुम अच्छी संगत करो तथा अपनी पत्नी में मन लगाओ। यदि तुम्हारे कुकर्मों का राजा को पता लग गया तो वह हमें धन देना बंद कर देगा और हमारे कुल का यश भी नष्ट हो जाएगा। परंतु बहुत समझाने पर भी वह नहीं सुधरा, अपितु उसके अपराध और बढ़ते ही गए। उसने वेश्यागमन तथा धूत क्रीड़ा में घर की समस्त संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन वह अपनी सोती हुई माँ के हाथ से अंगूठी निकाल कर ले गया और उसे जुए में हार गया। अकस्मात एक दिन गुणनिधि के पिता यज्ञदत्त ने उस अंगूठी को एक जुआरी के हाथ में देखा। तब उन्होंने उसे डांट कर पूछा, तुमने ये अंगूठी कहाँ से ली है? जुआरी डर गया और उसने गुणनिधि के संबंध में सब कुछ सत्य सत्य बता दिया। जुआरी से अपने पुत्र के विषय में सुनकर यज्ञदत्त को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे लज्जा से व्याकुल होते हुए घर आए और उन्होंने अंगूठी के संबंध में प्राप्त हुई गुणनिधि के विषय की सारी बातें अपनी पत्नी से कहीं। माता ने गुणनिधि को बचाने का प्रयास किया, किंतु यज्ञदत्त क्रोध से भर उठे और बोले कि मेरे साथ तुम भी अपने पुत्र से नाता तोड़ लो, तभी मैं भोजन करूँगा। पति की ये बात सुनकर वह उनके चरणों पर गिर पड़ी और गुणनिधि को एक बार क्षमा कर देने की प्रार्थना की, जिससे यज्ञदत्त का क्रोध कुछ कम हो गया। जब गुणनिधि को इस घटना का पता चला तब उसे बड़ी ही आत्मग्लानि हुई। वह अपनी माता के उपदेशों का स्मरण कर शोक करने लगा तथा अपने कुकर्मों के कारण अपने को धिक्कारने लगा और पिता के भय से घर छोड़कर भाग गया। परंतु जीविका का कोई भी साधन न होने से
जंगल में जाकर रुदन करने लगा। इसी समय एक शिव भक्त विविध प्रकार की पूजन सामग्रियों से युक्त हो अपने साथ अनेक शिव भक्तों को लेकर जा रहा था। उस दिन सभी व्रतों में उत्तम तथा सभी वेदों एवं शास्त्रों द्वारा वर्णित सावन सोमवार व्रत का दिन था। उसी के निमित्त वे भक्तगण शिवालय में जा रहे थे। उनके साथ ले जाए गए विविध पकवानों की सुगंध से गुड़ निधि की भूख बढ़ गई। वह उनके पीछे पीछे इस उद्देश्य से शिवालय में गया कि जब ये लोग भोजन को शिव जी के निमित्त अर्पण करके सो जाएंगे तब मैं उसे ले लूँगा। उन भक्तों ने शिव जी का षोडोपचार पूजन किया तथा नैवेद्य अर्पित करके वे शिव जी की स्तुति करने लगे। कुछ देर बाद उन भक्तों को नींद आ गई। तब छिपकर बैठे हुए गुणनिधि ने भोजन उठा लिया, परंतु लौटते समय उसका पैर लगने से एक शिव भक्त जाग गया और वह चोर चोर कहकर चिल्लाने लगा। गुणनिधि जान बचाकर भागा, परंतु एक नगर रक्षक ने उसे अपने तीर से मार गिराया। तदुपरांत उसे लेने के लिए बड़े भयंकर यमदूत आए और उसे ले जाने लगे। तभी भगवान शिव ने अपने गणों से कहा कि इसने मेरा परम प्रिय सोमवार का व्रत तथा रात्रि जागरण किया है, अतः इसे यमगणों से छुड़ा लाओ। यमगणों के विरोध करने पर शिवगणों ने उन्हें शिव जी का संदेश सुनाया और उसे छुड़ाकर शिव जी के पास ले गए। शिव जी के अनुग्रह से वह महान शिव भक्त कलिंग देश का राजा हुआ। वहीं अगले जन्म में भगवान शंकर तथा माता पार्वती के कृपा प्रसाद से यक्षों का अधिपति कुबेर हुआ। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। आइए अब सावन के सोमवार में सुनी जाने वाली बड़ी ही सुंदर कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा और वीडियो के अंत में भगवान शिव जी की आरती का श्रवण अवश्य कीजिएगा। एक गांव में भगवान शिव का परम भक्त एवं ब्राह्मण रहता था। पंडित जी जब तक रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के पश्चात भगवान शंकर का पूजन नहीं कर लेते थे, तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ता था। जो कुछ भी दान दक्षिणा में आ जाता उसी से पंडित जी अपना गुजारा करते थे और दयालु इतने थे कि जब भी कोई ज़रूरतमंद मिल जाता तो अपनी क्षमता के अनुसार उसकी सेवा जरूर करते थे। इस कारण शिव के परम भक्त ब्राह्मण देवता गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। पंडित जी की इस दानी प्रवृत्ति से उनकी पत्नी उनसे चिढ़ती तो थी, किंतु उनकी भक्ति परायणता को देख उनसे अत्यधिक प्रेम करती थी, इसलिए वह कभी भी उनका अपमान नहीं करती थी। साथ ही अपनी जरूरत का धन वह आस पड़ोस में मजदूरी करके जुटा लेती थी। एक समय ऐसा आया जब मंदिर में दान दक्षिणा कम आने लगी, जिससे पंडित जी को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। घर की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने के कारण ब्राह्मणी दुखी रहने लगी। इसी तरह दिन बीतने लगे। एक दिन महाशिवरात्रि का दिन आया। उस दिन भी पंडित जी हमेशा की तरह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के लिए नदी की ओर चल दिए। संयोग से उस समय उस राह से पार्वती जी और शिव जी गुजर रहे थे। अचानक से पार्वती जी की नज़र उस ब्राह्मण पर पड़ी। आज पंडित जी महाशिवरात्रि को लेकर इतने उत्साहित नहीं थे जितने कि अक्सर हुआ करते थे। पार्वती जी को बात समझते देर नहीं लगी। उन्होंने शिव जी से कहा, भगवान, ये ब्राह्मण देवता प्रतिदिन आपकी उपासना करते हैं, फिर भी आपको इसकी चिंता नहीं है। पार्वती जी की बात सुनकर शिव जी बोले, देवी, अपने भक्तों की चिंता मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। पार्वती जी बोली, तो हे देव, आपने अब तक इसकी सहायता क्यों नहीं की। तब शिव जी बोले, देवी आप निश्चिंत रहिए, अब तक उसने जितने बिल्व पत्र शिवलिंग पर चढ़ाए हैं वही बिल्व पत्र आज रात्रि में उसे धनपति बना देंगे। ये बातचीत करके पार्वती जी और शिव जी तो चल दिए, किंतु संयोग तो देखिए,
उसी समय उस राह में एक व्यापारी गुजर रहा था। उसने छुपकर शिव जी और पार्वती जी का वार्तालाप सुन लिया। व्यापारी ने अपना दिमाग चलाया, अगर विल्व पत्र से ब्राह्मण धनपति हो सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं हो सकता। यही सोच वह ब्राह्मण के घर पहुंच गया और ब्राह्मण से बोला, पंडित जी, आपने अब तक जितने भी विल्व पत्र शिव पूजन में चढ़ाए हैं वह सब मुझे दे दीजिए। बदले में मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। पंडित जी ने अपनी पत्नी से पूछा तो वह बोली, पुण्य का दान ठीक तो नहीं है, किंतु अगर आपका मन करे तो दे दीजिए। हमें धन की जरूरत है, इसलिए दे दीजिए। पंडित जी ने सारे विल्व पत्र बोरे में भरकर सेठ जी को दे दिए। विल्व पत्रों का बोरा लेकर सेठ जी पहुंच गए मंदिर और शिवलिंग पर चढ़ाकर देखने लगे कि कब शिव जी कृपा करेंगे और कब वह और धनपति बन जाएगा। प्रतीक्षा करते करते सेठ जी को आधी रात हो गई। सेठ जी चमत्कार देखने के लिए बहुत उतावले हो रहे थे। आखिर में तीसरा पहर गुजरने के बाद सेठ जी के सब्र का बांध टूट ही गया और क्रोध में आकर सेठ जी शिवलिंग को झंझोरने लगे। फिर अचानक ही चमत्कार हुआ। सेठ जी के हाथ शिवलिंग से ही चिपके रह गए। उन्होंने बहुत प्रयास किया किंतु हाथ हिले तक नहीं। थक हार कर सेठ जी शिव जी से क्षमा याचना करने लगे तो शिव जी बोले, हे लोभी सेठ, जिस ब्राह्मण से तूने ये बिल्व पत्र खरीदे हैं उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे, तब जाकर तेरे हाथ छूटेंगे। प्रातःकाल जब पंडित जी पूजन के लिए आए तो उन्होंने देखा कि सेठ जी के हाथ शिवलिंग से चिपके हुए हैं और सेठ जी रो रहे हैं। उन्होंने पूछा तो सेठ बोला, पंडित जी, शीघ्रता से मेरे बेटे को 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर मंदिर आने को कहिए। पंडित जी ने सेठ के बेटे को बुलाया और सेठ ने वह स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मण को दिलवा दी। तब जाकर सेठ के हाथ शिवलिंग से छूटे। यह देखकर पार्वती जी शिव जी से पूछती हैं, हे नाथ, आपने अब तक अपने भक्त को कोई धन नहीं दिया। शिव जी बोले, देवी, मेरे पास कहाँ धन है जो मैं दूंगा, किंतु मेरा भक्त अब गरीब नहीं है, ये तुम स्वयं देख लो। जैसी कृपा भगवान शिव और माता पार्वती ने उस ब्राह्मण पर की, ऐसी ही कृपा भगवान हम सब पर करें। बोलिए शंकर पार्वती भगवान की जय। आइए अब मनोकामनाओं को पूरी करने वाली दूसरी कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से ही व्रत संपूर्ण माना जाता है। भगवान श्री कार्तिकेय जी शिव पार्वती जी के पुत्र हैं तथा सदैव बालक रूप ही रहते हैं, परंतु उनके इस बालक स्वरूप का भी एक रहस्य है। एक बार शंकर भगवान ने पार्वती जी के साथ जुआ खेलने की अभिलाषा प्रकट की। खेल में भगवान शंकर जी अपना सब कुछ हार गए। हारने के बाद भोलेनाथ जी अपनी लीला को रचते हुए पत्तों के वस्त्र पहनकर गंगा के तट पर चले गए। कार्तिकेय जी को जब सारी बात पता चली तो वह माता पार्वती से समस्त वस्तुएं वापस लेने के लिए आए। इस बार खेल में पार्वती जी हार गईं तथा कार्तिकेय जी शंकर जी का सारा सामान लेकर वापस चले गए। अब इधर पार्वती जी भी चिंतित हो गईं कि सारा सामान भी गया तथा पति भी दूर हो गए। पार्वती जी ने अपनी व्यथा अपने प्रिय पुत्र गणेश जी को बताई तो मात्र भक्त गणेश जी स्वयं जुआ खेलने शंकर भगवान जी के पास पहुँचे। गणेश जी इस खेल में जीत गए और लौटकर अपनी जीत का समाचार अपनी माता पार्वती को सुनाया। इस पर पार्वती जी बोलीं कि उन्हें अपने पिता को साथ लेकर आना चाहिए था। गणेश जी फिर भोलेनाथ जी की खोज करने निकल पड़े। भोलेनाथ जी से उनकी भेंट हरिद्वार में हुई। उस समय भोलेनाथ भगवान विष्णु जी व कार्तिकेय जी के साथ भ्रमण कर रहे थे। पार्वती जी से नाराज भोलेनाथ ने लौटने से मना कर दिया। भोलेनाथ जी के भक्त रावण ने गणेश जी के वाहन मूसक को बिल्ली का रूप धारण करके डरा दिया। मूसक गणेश जी को छोड़कर भाग गए। इधर भगवान विष्णु ने भोलेनाथ की इच्छा से पासा का रूप धारण कर लिया था। गणेश जी ने माता के उदास होने की बात भोलेनाथ जी को कह सुनाई। इस पर भोलेनाथ बोले कि हमने नया पासा बनवाया है, अगर तुम्हारी माता पुनः खेल खेलने को सहमत हों
तो मैं वापस चल सकता हूँ। श्री गणेश जी के आश्वासन पर भोलेनाथ जी वापस पार्वती जी के पास पहुँचे तथा खेल खेलने को कहा। इस पर पार्वती जी हंस पड़ीं और बोलीं, अभी आपके पास क्या चीज़ है जिससे खेल खेला जाए। ये सुनकर भोलेनाथ जी चुप हो गए। इस पर नारद जी ने अपनी वीणा आदि सामग्री उन्हें दी। इस खेल में श्री भोलेनाथ जी हर बार जीतने लगे। एक दो पासे फेंकने के बाद गणेश जी समझ गए तथा उन्होंने भगवान विष्णु के पासा रूप धारण करने का रहस्य माता पार्वती जी को बता दिया। सारी बात सुनकर पार्वती जी को क्रोध आ गया। रावण ने माता को समझाने का प्रयास किया पर उनका क्रोध शांत नहीं हुआ तथा क्रोधवश उन्होंने भोलेनाथ जी को श्राप दे दिया कि गंगा की धारा का बोझ उनके सर पर रहेगा। नारद जी को कभी एक स्थान पर ना टिकने का अभिशाप मिला। भगवान विष्णु जी को श्राप दिया कि यही रावण तुम्हारा शत्रु होगा तथा रावण को श्राप दिया कि विष्णु ही तुम्हारा विनाश करेंगे। कार्तिकेय जी को भी माता पार्वती जी ने कभी जवान ना होने का श्राप दिया। इस पर सर्वजन चिंतित हो उठे। तब नारद जी ने अपनी विनोदपूर्ण बातों से माता का क्रोध शांत किया तो माता ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। नारद जी बोले कि आप सभी को वरदान दें तभी मैं वरदान लूंगा। पार्वती जी सहमत हो गईं। तब भगवान शंकर जी ने कार्तिक शुक्ल के दिन जुए में विजयी रहने वालों को वर्ष भर विजयी बनाने का वरदान मांगा। भगवान विष्णु जी ने अपने प्रत्येक छोटे बड़े कार्य में सफलता का वर मांगा, परंतु कार्तिकेय जी ने सदा बालक रहने का ही वर मांगा तथा कहा, मुझे विषय वासना का संसर्ग ना हो तथा सदा भगवत स्मरण में लीन रहूं। अंत में नारद जी ने देवर्षि होने का वरदान मांगा। माता पार्वती जी ने रावण को समस्त वेदों की सुविस्तृत व्याख्या देते हुए सबके लिए तथास्तु कहा। कार्तिकेय जी के जन्म के पहले जब तारकासुर के अत्याचार से सभी देवता पीड़ित थे तभी भगवान शंकर जी ने पार्वती जी का पाणी ग्रहण किया था और तब 6 मुख वाले कार्तिकेय जी का जन्म हुआ था। उन्होंने ही तारकासुर का वध किया था। बोलिए शंकर पार्वती भगवान की जय। आइए अब मनोकामनाओं को पूरी करने वाली सावन के सोमवार की दूसरी व्रत कथा को सुनते हैं। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे। इतना सब कुछ संपन्न होने के बाद भी वह व्यापारी बहुत दुखी था क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण अपने मृत्यु के पश्चात व्यापार के उत्तराधिकारी की चिंता उसे हमेशा सताती रहती थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती अत्यधिक प्रसन्न हो गईं और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। भगवान शिव बोले, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। शिव जी द्वारा समझाने के बावजूद माँ पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ति हेतु वे शिव जी से बार बार अनुरोध करती रहीं। अंततः माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना पड़ा। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ माँ पार्वती से बोले, आपके आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, परंतु इसका ये पुत्र 16 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव उस व्यापारी के स्वप्न में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की भी बात बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीनों के बाद उसके घर एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया और घर में
खुशियां ही खुशियां भर गईं। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु का रहस्य पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए वाराणसी भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति हेतु चल दिया। रास्ते में जहाँ भी मामा भांजे विश्राम हेतु रुकते वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर में पहुँचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे भय था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इनकार ना कर दे, इससे उसकी बड़ी बदनामी भी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस संबंध में बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो वह सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी के ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह काना है, यानी एक आँख से उसे दिखाई नहीं देता। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा को जब ये सब बातें पता लगीं तो उसने राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया और गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान दिए। रात को वह अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही उसके प्राण पखेड़ू उड़ गए। सूर्योदय होने पर मामा मृत भांजे को देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। लड़के के मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। माता पार्वती ने भगवान से कहा, हे प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, ये तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु पूरी हो गई है। माँ पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन कर उस बालक को जीवन देने का आग्रह किया। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर बैठ गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और उसने तुरंत ही लड़के और उसके मामा को पहचान लिया। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा मामा और लड़के को महल में ले आया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन, वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उसने बेटे के जीवित वापस लौटने का समाचार सुना तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। वह अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी को देखकर
उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। शिव भक्त होने तथा सोमवार का व्रत करने से व्यापारी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुईं। इसी प्रकार जो भक्त सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। आइए अब मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली दूसरी कथा को सुनते हैं। आइए अब बड़े ही प्रेम से सावन सोमवार के व्रत में की जाने वाली भगवान शिव की आरती को सुनते हैं। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुणासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर वाघांबर अंगे, भोला बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, भोला चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। लक्ष्मी वा सावित्री पार्वती संगा, भोला पार्वती संगा। पार्वती अर्धांगी शिव लहरी गंगा। ओम जय शिव ओमकारा। पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलाशा, भोला शंकर कैलाशा। भांग धतूर का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा। जटा में गंग बहत है गल मुंडल माला, भोला गल मुंडन माला। शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी, स्वामी नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। भोला जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा।
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।